Ideas. It's the major problem that students generally face while preparing for IELTS Q cards as well as for essay. तो आज हम बात करेंगे कि आपको आइडियाज कैसे बनाने चाहिए, ठीक है, हाउ टू राइट अ लॉजिकल ऐसे आप कैसे बना सकते हैं विद परफेक्ट आइडियाज, एंड सेकंड इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा वर्ड है जो स्टूडेंट्स ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपने किया भी होगा इन द क्लास की. आपके जो टीचर्स हैं वो कहते होंगे कि यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग. तो मेजर थिंग जो है दैट इज कि आइडियाज आप ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करते हैं फिर भी, लेकिन आप जब खुद लिखने लगते हैं तो आपको आइडियाज क्यों नहीं आते. सेकंड, जब आप क्यू कार्ड बनाने लगते हैं तो आपका एकदम से आप सोचने लगते हैं कि यार कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए, इंट्रोडक्शन मिल जाए कहीं से, ठीक है, स्टार्ट कैसे करें टॉपिक. ऐसे में भी ऐसे ही होता है. कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स जनरली वांट दैट एक बार सर इंट्रोडक्शन बता दो उसके बाद मैं लिख लूंगा. सो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है देन दिस वीडियो इज फॉर यू. So guys, before starting, I want to request you that if you are new on my channel, consider subscribing and do not forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं. आज हम सीखेंगे कि राइटिंग में लॉजिकल ऐसे, जो लॉजिकल ऐसे है वो हम कैसे बना सकते हैं. सो गाइस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज लॉजिक क्यों जरूरी है. लॉजिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करोगे अपने ऐसे को अच्छे से तो आपके जो बैंड हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे. अब पॉइंट है कि कहाँ से डिडक्ट होंगे पॉइंट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं कि कहाँ से पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं या कहाँ से इंक्रीज होते हैं. सो गाइस, एक पॉइंट होता है दैट इज कोहेजन एंड कोहेरेंस. सेकेंड इज टास्क रिस्पॉन्स. ठीक है, अगर आप लॉजिकल ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है, तो आपके टास्क रिस्पॉन्स में से आपके जो बैंड है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे. और सेकंड, अगर आपका जो ऐसे है वो जो आइडियाज आप लिख रहे हैं, अकेला ये नहीं है कि आपने आइडियाज लिख दिए, ठीक है, आइडियाज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है ये भी एक पॉइंट है जो कंसीडर किया जाता है, जिसको कहते हैं कोहेजन एंड कोहेरेंस. ठीक है, अगर आपने आइडिया को लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया तो भी आपके अच्छे बैंड नहीं आएंगे. सेकंड, नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या हमें करनी चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मेजर थिंग होती है कि एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बट जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, व्हाट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप करते क्या हो, ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप बहुत सारे आइडियाज सोचते हो कि हम इसमें क्या लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं, फिर आपको अच्छा से समझ लगेगी सारी बात. लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट. ठीक है, इंटरनेट है एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक है. लेट्स सपोज कि हमें पूछा गया है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट. आप जल्दी से ब्रेनस्टॉर्मिंग करने लगेंगे कि एडवांटेजेस क्या है, क्या क्या और कौन सी एडवांटेजेस हैं, क्या हम लिख सकते हैं इसमें. तो उस चीज को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग. लेकिन अगर यहां पे आइडियाज ही लिखने हैं, आइडिया 1 2 3 4, तो क्या आप इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हो. गाइज, मेजर थिंग इज दैट हाउ टू ऑर्गेनाइज योर आइडिया. अगर मैं कह रहा हूं कि इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं, सबसे पहला फायदा जो आप अभी कर रहे हैं दैट इज ऑनलाइन स्टडीज. ठीक है, सेकेंड पॉइंट फायदा ये है कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं ऑनलाइन. लेकिन द थिंग इज दैट हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट. अगर मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनेट का फायदा यह है कि अब हम घर बैठे पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और उसी में आपके राइटिंग स्किल का पता लगता है कि आप अपने पॉइंट को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं. ठीक है, इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट नीडेड. ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग आप जितनी करोगे उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आइडिया लिखें और कौन सा नहीं. एक राइटिंग ऐसे के लिए हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 आइडियाज चाहिए होते हैं. ठीक है, वो भी अगर आप आउटवे ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि एक में हमने 3 पॉइंट्स लिखने हैं, एक में हमने 2 लिखने हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से हमें आउटवे में 5 पॉइंट्स चाहिए. अदरवाइज आप सिर्फ 2 आइडिया से भी अपना पूरे का पूरा ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट से. उसकी एक्सप्लेनेशन ही इतनी अच्छे से कर सकते हैं कि आप 100 वर्ड्स इन 1 पैराग्राफ आप पूरी कर सकते हैं. आप हम ऐसे ही नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल लेके देखेंगे, फिर आपको समझ लगेगा कि कैसे क्या चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं.
सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर हमें स्ट्रक्चर बता दीजिए, हमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर बताइए जो हम याद कर लें और उसी हिसाब से हम सारे एसेस अपने लिख सकते हैं। सो गाइस, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं होता ऐसे का कि आप इस तरह से कीजिए। जितने भी पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो सिर्फ टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं। आप किसी भी वे से अपना ऐसे लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 2 बनाने हैं, 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। कोई भी ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं होता कि अगर 2 पैराग्राफ नहीं बनाए, 3 बनाए हैं तो आपके बैंड डिडक्ट होंगे, अगर 4 पैराग्राफ्स बनाए हैं तो आपके बैंड डिडक्ट होंगे, अगर 5 बना दिए तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके राइटिंग स्किल बताएगी कि आपके कितने बैंड आएंगे, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बताएगा। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करनी है। वो एक आपको आपका ऐसे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक आसान बनाने के लिए बताया गया आपको स्ट्रक्चर कि हम पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2 एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ ऑप्शनल है, ठीक है, एंड लास्ट पे हम कंक्लूजन लिखते हैं। ये सिर्फ ऐसे को इजी बनाने के लिए बताया गया है। इसका कोई भी ऑफिशियल स्ट्रक्चर नहीं होता, आप जिस तरह से मर्जी लिख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बॉडी पैराग्राफ 1 में हमें एडवांटेज लिखनी है या डिसएडवांटेज लिखनी है। या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर आप एडवांटेजेस लिख रहे हो बॉडी पैराग्राफ 1 में या डिसएडवांटेजेस, और आप एग्री कर रहे हो या नहीं। मेजर थिंग इज दैट हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग योर पॉइंट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे लॉजिकल और ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना ऐसे लिख सकते हैं जिससे आपके ज्यादा से ज्यादा बैंड आ सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन तो आपको पता ही है कि इंट्रोडक्शन 2 वे में लिखी जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा आज। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन में 2 तरीके होते हैं जिससे आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज जनरल लाइन, आफ्टर दैट सपोर्टिव लाइन, आफ्टर दैट आप करते हैं पैराफ्रेजिंग एज यू ऑल नो आप कैसे करते हैं। वर्ड टू वर्ड हम एक जो क्वेश्चन है उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, वर्ड्स हम चेंज करते हैं। लास्ट पे हम लिखते हैं थीसिस क्या होती है जी? थीसिस होती है आपका ओपिनियन। एक तो वे ये है, पहले जनरल लाइन, फिर सपोर्टिव लाइन, फिर पैराफ्रेज, फिर थीसिस। बट इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये चीज सोचने के लिए हमें काफी टाइम लग जाता है। जनरल लाइन हमें सोचने के लिए कई बार क्या होता है कि कोई टॉपिक जो है कई बार इतना ज़्यादा आपके फील्ड से रिलेटेड जब नहीं होता तो आपको जनरल लाइन सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए हमारे पास ये चीज़ सोचने के लिए टाइम नहीं है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? इस सिचुएशन में हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विद पैराफ्रेज कर देते हैं डायरेक्टली और उसके बाद हम दे देते हैं थीसिस। बट कई बार क्वेश्चन ही इतना छोटा होता है, कई बार जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इज प्रोग्रेस इज ऑलवेज गुड, डू यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये पैटर्न फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत छोटा है। कितना अगर आप पैराफ्रेज करोगे तो आपकी जो वर्ड काउंट है वो पूरा ही नहीं होगा, ठीक है। So first way is this कि आप general line, supportive line, paraphrasing and thesis. Otherwise you can just go with paraphrasing and thesis. ये सबसे ज़्यादा अच्छा वे है और इससे आपके बैंड डिडक्ट नहीं होंगे। Now main thing is that body paragraph कैसे लिखना और अपने आइडिया को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, that's the main thing. So guys, body paragraph आपने जब भी लिखना है आपने स्टार्ट करना है with topic sentence. Now what is topic sentence? टॉपिक सेंटेंस आप जब अपनी रीडिंग करते हैं उसमें भी टॉपिक सेंटेंस होता है जिसको आप कई बार हेडिंग कहते हैं, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस होता है एक पैराग्राफ की पहली लाइन जिससे रीडर को समझ में लग जाए कि इस पैराग्राफ में किस चीज की बात हो रही है, तो उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के बाद हम लिखते हैं मेन पॉइंट, ठीक है। मेन पॉइंट 1 पहला हमारा आइडिया हम इंट्रोड्यूस करते हैं। टॉपिक सेंटेंस के बाद हम अपना मेन आइडिया जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा था इंटरनेट, तो हमने पहला मेन आइडिया हमारे दिमाग में क्या आया था? इट्स एन एक्सीलेंट एड टू स्टडी, ठीक है। इट्स एन एक्सीलेंट एड टू स्टडी। फिर इसके बाद हमने एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक्सीलेंट एड टू स्टडी ये कैसे है। मेन आइडिया के बाद हमने देनी है जी एक्सप्लेनेशन। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट है
दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ये डिसाइड करेगा कि आपका क्या बैंड स्कोर आएगा, ठीक है, ना कि ये मेन आइडिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि सर कोई वधिया आइडिया दसो, यार वधिया आइडिया नहीं होता कोई, ठीक है। मेन थिंग इज दैट हाउ यू एक्सप्लेन योर आइडिया, ठीक है। अगर आपकी एक्सप्लेनेशन अच्छी है तो कोई भी आइडिया अच्छा हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बाद इसके बाद हम देते हैं रिजल्ट या एग्जाम्पल, ठीक है, रिजल्ट या एग्जाम्पल। अब ये बहुत छोटी सी चीज है जिसको आपने रिपीट ही करना है बस, ठीक है। मेन पॉइंट दे दिया, मेन पॉइंट देने के बाद यहां पे हम लिंकर जो है वो क्या यूज करते हैं, बहुत सारे लिंकर्स हैं, जैसे कि टू इलस्ट्रेट, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, टू एग्जाम्पलीफाई, ठीक है। तो ये लिंकर्स देने के बाद हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद रिजल्ट बताने के लिए हम कौन से लिंकर्स यूज करते हैं, एज अ रिजल्ट, देन, देयरफॉर, ठीक है। इस तरह के हम जो लिंकर्स हैं वो यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से हम इसके बाद इन एडिशन, फर्दरमोर, या कोई भी आप जो भी लिंकर यूज करते हैं उसके बाद हम सेकंड आइडिया इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका रिजल्ट या एग्जांपल। सो इस तरह से हमें एक पैराग्राफ के लिए सिर्फ 2 आइडियाज़ की ज़रूरत है। कई बार जो अगर हमारी जो एक्सप्लेनेशन है वो इतनी अच्छी है, इतनी ब्रीफ है, जितनी ज़्यादा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा अच्छा ही होगा, ठीक है। बहुत बार एक पॉइंट में भी हम पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन कवर कर सकते हैं। अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं गाइज, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई WhatsApp number. It's given over here and you can call me or WhatsApp me anytime. Thanks for watching guys. If you think that this video is useful to you, then do not forget to share it and smash the like button. Thanks for watching.